कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 8 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। साइंस की है, D8 क्लास, अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण, मानव में पाचन। आज हम किस में पढ़ेंगे? मानव में पाचन। ठीक है, तो यहाँ लिखा राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता भोजन बहुत तेज़ी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी माँ ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने के लिए कहा। ठीक है, यानी कि राजू, अब हम जब स्कूल के लिए लेट होते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं ना, थोड़ा सा चबाया और निगल लिया जल्दी से कि जल्दी से चले जाए, कहीं स्कूल बस ना छूट जाए या कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग लेट पहुँचे, प्रे शुरू हो चुकी हो और टीचर पनिशमेंट दे हमें। तो वही वो भी कर रहा था। तो मम्मा ने क्या कहा, मम्मा ने कहा देखो भाई, तुम खाना खा रहे हो, ठीक से खाओ, लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन खाने को अच्छे से चबा के खाइए। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है, हमेशा याद रखिए, अगर हम भोजन को अच्छे से चबा के नहीं खाते हैं ना, तो वो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करता है। सबसे बड़ी चीज़ तो अगर हम ऐसे डायरेक्ट कोई चीज़ निगलने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है वो हमारे गले में फंस जाए, है ना। मेन बात तो सबसे बड़ी चीज़ यही हो गई कि वो हमारे गले में फंस सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए गले में नहीं भी फंसता है तो भी क्या है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता इतनी आसानी से। तो यहाँ देखिए लिखा है, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख्य द्वार होता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने के लिए लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है, यानी दांतों के थ्रू ही हम उसे चबाते हैं। ये भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है, यानी निगलने में भी आसान होता है और हमारा डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाता है, यानी हजम भी हो जाता है। ठीक है। हमारे दांतों में की आकृति भिन्न भिन्न होती है, यानी हमारे दांत एक जैसे नहीं होते, हमारे दांतों का आकार, डिज़ाइन सबकी अलग अलग होती है और इनके कार्य भी अलग होते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए कृतक दांत लिखे हैं। ठीक है, कृतक एवं दृष्ट करने वाले दांत। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है रत्न दांत, यानी कि चीरने एवं फाड़ने वाले दांत। यहाँ आपको देखिए लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ ये आपका डायग्राम अक्सर पेपर में आ जाता है, तो इसको अच्छे से आप लर्न कर लेंगे और इसे लेबल करना भी सीख लेंगे। ठीक है। अब क्या आता है आपका अग्र चवण, चबाने एवं पीसने वाले दांत, और इसी तरह से ये चवण वाले जो हैं ये भी आपके चबाने और पीसने वाले दांत हैं। ठीक है। किसी चीज़ को चबाने, देखिए हम जब बिस्किट का पैकेट या कुछ फाड़ते हैं तो वो हम अलग दांतों का इस्तेमाल करते हैं, सबसे आगे के दांतों के थ्रू करते हैं। ठीक है। कोई चीज़ काटनी होती है तो जो हमारे कॉनिकल टीथ होते हैं, जो नोकीले हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम कुछ चबाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या, पीछे वाले लास्ट जिन्हें मसूड़े कहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, है ना। वही चीज़ यहाँ आपको बताई गई है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा है, हमारे मुख में लाल ग्रंथ होती है, जो लाल, यानी कि जो लाल रस है, यानी जिसे हम लाल कहते हैं, सलाइवा कहते हैं, उसको क्या करती है, सर्व करती है, अपने पास रखती है। ठीक है। लाला रस जो है वो भोजन में उपस्थित मन को शक्कर में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लाल ठीक से मिश्रित हो जाती है तो ये रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है, यानी कि ये क्या करता है, जो खाने में मौजूद स्टार्च है उसको क्या करता है, शुगर में चेंज कर देता है, शक्कर में बदल देता है। ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम उसे खा रहे होते हैं, अगर रोटी को थोड़ी देर चबाते हैं तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का कि रोटी आपको मीठी लगने लगेगी। ठीक है। तो यही बात यहाँ बताया है, ऐसा आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं। ठीक। इसके बाद यहाँ देखिए आपको जीभ के बारे में बताया गया है कि जीभ क्या है। तो देखिए लिखा है, जीभ एक मसल का अंग है, यानी कि एक हमारी नस जैसा ही एक अंग है, जो कि एक ओर से जुड़ा हुआ होता है और दूसरी ओर से खुला हुआ होता है, जो कि पीछे की ओर से मुख में जुड़ा हुआ होता है और आगे से नहीं जुड़ी होती है ना। इस पर स्वाद कलाएँ होती हैं जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती हैं। अब देखिए जैसे यहाँ आगे लिखा है, मीठा आगे लगेगा, खट्टा आपके साइड में लगेगा, और इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। जैसे आप किसी भी खटने चीज़ का नाम लेते हैं तो आपके साइड से ही मुंह में पानी आता है या नहीं आता। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बता रहे हैं। नमकीन जो है वो देखिए ये इस जगह पे आपको नमकीन लगेगा, और कोई चीज़ कड़वी है वो आपको हलक में जाके लगती है। ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कर सकते हैं। आपने किया है बल्कि आपने, लेकिन कभी उसको ध्यान नहीं दिया, है ना। अब जब कभी आप कोई खट्टी चीज़ खाएंगे, कोई कड़वी चीज़ खाएंगे, तो मेरी बात को ध्यान में रखेंगे और ज़रा मुझे बताएंगे कमेंट्स करके बाद में, कि बताइएगा कि आपको वो चीज़ कहाँ महसूस हुई, जैसा यहाँ दिखाया गया है ऐसी हुई या फिर कहीं और मतलब लगा आपको। ठीक है। आगे लिखा है, दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत। दांतों की देखभाल करना एक बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि दांतों में जो हम खाते पीते हैं वो रह जाता है, जिसके बाद क्या, हमें कैविटी हो सकती है, हमारे दांत ख़राब हो जा सकते हैं। और आपको पता है अगर आपके दांत ख़राब हो गए तो आप कोई भी टेस्टी चीज़ नहीं खा पाएंगे, है ना।
इससे पहले कि हमारे दांत ख़राब हों, हम बीमार हों, इससे अच्छा है कि हम अपने दांतों की केयर कर लें। तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए लिखा है, खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह को साफ़ नहीं करते हैं तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु की वृद्धि होने लगती है। ये जीवाणु दांतों में फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल बना देते हैं, यानी कि एसिड बना देते हैं। ठीक है, और जब ये एसिड बना लेते हैं, ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाने लगता है और फिर क्या होता है, इससे दंत क्षय कहते हैं, यानी कि दांत की बीमारियां कहते हैं। इसीलिए हमें कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए या दातून से दांत साफ करने चाहिए। और अगर कुछ भी खाना है तो कुछ उसके खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला करना चाहिए, यानी कि फ़ौरन हमें कुल्ली करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। जब भी मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब देखिए यहाँ लिखा है आपके अभ्यास का प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया गया है, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ के आए क्यों चबाना चाहिए, क्योंकि ये आसानी से हज़म हो जाए, है ना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखते हैं, हमें भोजन करते समय भोजन को ठीक से चबाना चाहिए क्योंकि ये आसानी से भोजन को पचाने में मदद करता है। कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको लिखा है, हमें अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार करना चाहिए, या हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे कैसे भी बदल के पूछा जा सकता है, आपको आंसर सेम ही लिखना होगा। ठीक है, चलिए तो आंसर देखते हैं। तो आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, दांतों को कम से कम दिन में कम से कम 2 बार ब्रश से साफ़ करना चाहिए या दातून से साफ़ करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी हम खाएं, चाहे हम एक सिंपल सा एक बिस्किट ही खाएं, कुछ भी खाएं, उसके बाद तुरंत हमें कुल्ला करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखे। जैसे लाल ग्रंथ क्या है, इसके बाद जीभ क्या है, चोंच क्या है और लाल क्या है। तो चलिए इनका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि लाल ग्रंथ जो है ये हमारे मुंह में एक लार होता है जो कि जो राल है, जिसे हम सलाइवा कहते हैं, उसको इकट्ठा करता है। ठीक, उसके बाद जीभ क्या है, जीभ एक हमारी मांसपेशी है, एक नस टाइप की चीज़ है जिसके अंदर हमें भोजन का जो स्वाद है वो पता चलता है। चोंच बताएं तो ये एक चबाने और पीसने वाले दांत हैं। अगर राल की बात करें तो ये स्टार्च को तोड़कर शक्कर में बदल देती है, हमारे खाने को मतलब डाइजेस्ट होने के लिए, जो हम खाना चबाते हैं उसको आसानी करने के लिए मदद करती है। तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।